दोस्तों कभी कभी कोई चीज तत्कालिक तौर पर हमको पीड़ा देती है। कभी कभी कोई चीज तत्कालिक तौर पर एक युद्ध का आभास कराती है। पर दोस्तों हो सकता है कि भविष्य में वो नई चीज की रचना कर दे, एक महत्वपूर्ण यानी कि करियर या महत्वपूर्ण कार्य को बना दे। तो दोस्तों आइए जानते हैं बृहस्पति की ऐसी कौन सी चाल है जो मिथुन राशि को रोककर हंसाएगी। आइए जानते हैं किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये। और मार्च का महीना अपने चढ़ाव की ओर है। दोस्तों मार्च के इस महीने में अभूतपूर्व घटनाओं का योग बना हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा ग्रह प्रभाव बन रहा है और क्या होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों कभी कभी कोई संपर्क होता है, कोई पार्टनर होता है, तो उस संपर्क और पार्टनर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। और मैं मानता हूं कि मार्च के मध्य भाग में उथल पुथल बढ़ जाएगी। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक बहुत थोड़ा युद्ध का आभास भी होता है किसी किसी मिथुन राशि वाले जातकों को। पर यहाँ पर एक जीत योग है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका मिथुन लग्न है तो आपको इस बृहस्पति से दो तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है, आपको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कष्ट नहीं लेना है। आपको इजी रहना है, क्योंकि आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर थोड़ा तंग करेगा। दोस्तों रिलेशनशिप का विवाद उठाना बृहस्पति का स्वभाव है। और ये बृहस्पति आपके लिए कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों आपके लिए इस समय कुछ मामले बैठने चाहिए। अगर झगड़े हो रहे हैं अभी भी, आज के दिन देखिए दोस्तों 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हुए हैं और इस समय भी आपके लिए कुछ विवाद उत्पन्न हो रखे हैं। मान लो कुछ झगड़े हुए होंगे कुछ मिथुन राशि वाले जातकों को, पर मिथुन राशि की इस समय कोई जीत मिलनी चाहिए, ऐसी आशा उनके लिए बनती है। तो दोस्तों 12-13 मार्च ये इस समय तक थोड़ा यानी कि संपर्क के कारण जीत है। दोस्तों करियर का बहुत बड़ा कार्य भी हो सकता है इस समय करियर की बहुत बड़ी बाधा मिट रही है आपकी। और इस समय मिथुन राशि वाले जातक को एक प्रकार से प्रमुख पद मिलना चाहिए। कोई पद मिल सकता है, उनके करियर की बाधा मिट सकती है, ऐसा योग चल रहा है उनके लिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति मार्गी होने पर आपके लिए रिलेशनशिप के विवाद मिटने चाहिए। अब दोस्तों एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अभी यानी कि ये जो योग है ये मिथुन राशि वाले जातकों को यानी कि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा ये आने वाले समय में अभी बुध वक्री है मान लो, तो यानी कि रिलेशनशिप ठीक नहीं कर रहा है। तो ये करना तो चाहिए रिलेशनशिप ठीक, बुध मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों के लिए बृहस्पति का ये प्रभाव। दोस्तों मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए पार्टनरों का नाराज होना बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और पार्टनरों ने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से कूटनीतिक योग भी बनाया था। कूटनीति करनी पड़ी आपको, आपको कूटनीतिक चालें करनी पड़ी। मिथुन राशि को, मिथुन लग्न को कूटनीतिक चालें करनी पड़ी, चाहे प्रेम संबंध में करो चाहे करियर में करो। पर दोस्तों करियर और रिलेशनशिप इन दोनों के मामलों में स्थिति ये ठीक करना चाहिए, इस प्रकार की आशाएं बनती है। तो ये धीरे धीरे आपके लिए ठीक करेगा। कूटनीतिक चालें तो करवाएगा ही, योग ऐसा चल रहा है आपके लिए। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए वीडियो में ये बता दूं कि थोड़ा रोक कर हंसा सकता है बृहस्पति। थोड़ा बहुत हो सकता है कि तत्कालिक तौर पर किसी किसी के लिए थोड़ा कष्ट दिया हो इसने, पर ये यानी कि हंसाने वाली स्थिति भी प्रकट करेगा आपके लिए। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको हंसाएगा भी बृहस्पति, आपको खुश भी करेगा, क्योंकि ये आपके लिए इतना बुरा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कुंडली के अनुसार इनको जरूर देखना चाहिए कि ये आपके लिए कैसे बने हुए हैं। दोस्तों अभी मंगल इतना भारी है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय यानी कि वो कहते हैं राजकाज या फिर राजकाज से संबंधित लोग, इनका भी प्रभाव रहता है। समाज, इनका भी प्रभाव रहता है। अभी क्या है कि मिथुन राशि वाले जातकों के घर पर या ऑफिस पर अचानक
ऐसे प्रभाव पैदा करता है ये। तो ये क्या है कि घर या ऑफिस में लोगों को आने से संबंधित करता है, ऐसे लोगों को, जिसके कारण क्या है कि थोड़ा आपके लिए दबाव पैदा हो रहा है समाज का या इस प्रकार की चीज़ों का। पर ये दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो नई दुनिया का प्रवेश हो रहा है ना आपके लिए, नई दुनिया तो आई है मिथुन राशि के लिए, तो नई दुनिया का जो प्रवेश हुआ है ना, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा अगर कुंडली आपकी बलवान है तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति की एक ऐसी चाल शुरू हो गई है जो हो सकता है कि उनको पहले थोड़ा रुआ, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा रोने पर मजबूर करा हो, उनको थोड़ा कष्ट दिया हो, पर दोस्तों इनको हंसाएगी ये, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न कर सकती है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति पूरी तरीके से यानी कि नेगेटिव नहीं है दोस्तों। केंद्राधिपत्य का दोष होता है इनमें, तो केंद्राधिपत्य के दोष की वजह से ये थोड़े बहुत कभी कभी भारी हो जाते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी घटना, यानी कि आने वाले समय में जो आपके लिए थोड़ा सा करियर से संबंधित भी हो सकती है, या करियर से संबंधित एक बहुत बड़ी प्राप्ति आने वाले समय में आपको हो सकती है, या एक मानना चाहिए कि एक बड़े व्यक्ति के मामले में एक बाधा यहाँ पर मिटनी चाहिए, या एक प्रकार से मान सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए पार्टनर के मामले में जो घर आने जाने की जो दिक्कत है ना, या फिर एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि किसी पार्टनर के मामले में जो समस्याएं थी, मान लो आज भी विवाद हुए हो, अभी भी मान लो थोड़ा झगड़े चल रहे हो, क्योंकि अभी के समय में बृहस्पति अगर सीधे मार्गी होते हैं ना, तो कभी कभी थोड़े बहुत रिश्तों को लेकर ज़्यादा चकाचौंध मचा देते हैं। तो चकाचौंध के कारण क्या है कि रिश्ते संभल नहीं पाते हैं, तो ये कभी कभी इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर देते हैं। आपको कुछ प्राप्त तो होगा रिश्तों के मामले में, अभी हो सकता है कि थोड़ा विवाद प्राप्त होकर कुछ बड़ी चीज प्राप्त हो रही हो आज के दिन। तो ये 11 12 13 मार्च 14 मार्च तक कुछ प्राप्त होता है रिश्तों के मामलों में, और करियर के मामले में एक, और रिश्तों के मामलों में आपके कर्म के कार्य के मामले में कोई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त तो होती है दोस्तों। उपलब्धि तो कोई मिली होगी, भले छोटी मिली है, पिन बराबर उपलब्धि मिली है अगर, तो भी कोई बात नहीं, पिन के बराबर उपलब्धि तो मिली है ना। तो पिन के बराबर भी उपलब्धि मिली है आपको, मान लो छोटी सी, तो भी उपलब्धि दिलवा रहा है ये आपको, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए थोड़ी उम्मीद बनती है, उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।